मेरा प्यारा पति। आज मैं अपने पति के मरने का जश्न मना रही थी। वो अब इस दुनिया में नहीं था। आखिर मैं अपने पति के मरने पर ऐसा क्यों कर रही थी? क्योंकि मेरा पति बहुत शक्की इंसान था। वो मुझ पर शक करता था। पर एक दिन अचानक मेरे पति के मरने के बाद मुझे अपने कमरे में कुछ ऐसी चीज़ देखी कि उसे देखकर तो मेरी चीख निकल गई। मैं अपने पति के रोक टोक से अब तंग आ चुकी थी। मैं उससे दूर जाना चाहती थी। जो ही उसके मरने की खबर मिली तो मैंने सुकून भरी एक गहरी सांस ली। उसके मरने की खबर सुनकर आस पड़ोस के लोग मुझे सांत्वना देने आए, पर मेरी आंखों से एक भी आंसू निकल नहीं रहे थे। मुझे इस तरह देख लोगों ने कहा, लगता है इसे बहुत बड़ा सदमा लगा है। पति के मरने के बाद मैं बाहर निकली और अपने सारे शौक पूरे किए। मेरे घर में रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं थी। मेरे पति के नाम ढेर सारी प्रॉपर्टी थी, जो उसके मरने के बाद अब मेरी हो गई थी। कहते हैं ना कि जब कोई रोका टोकी करने वाला ना हो और इंसान के पास ढेर सारे पैसा हो तो वो अपनी खुशी के लिए तो किस हद तक जा सकता है। मैं भी कुछ ऐसा ही कर रही थी। पर कुछ दिन बाद मुझे अपने कमरे में अपने पति की एक डायरी मिली। उसे पढ़कर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। बल्कि यूँ कहे कि मैं टूटकर चकनाचूर हो गई और खूब रोई। मेरा और मेरे पति आशुतोष की शादी लाभ में थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते। अपने प्यार की खबर जब मैंने अपने घर वालों को दी तो मेरे घर वाले आशुतोष से शादी करवाने को तैयार नहीं हुए। मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया, पर वो नहीं माने, क्योंकि पापा ने मेरी शादी दूसरी जगह तय कर दी थी। पर मैं वहाँ पर शादी नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ और सिर्फ आशुतोष से शादी करना चाहती थी। जब मेरे घर वाले मेरी शादी आशुतोष से करवाने को तैयार नहीं हुए तो एक दिन मैं रात के अंधेरे में आशुतोष के साथ उसके घर चली आई। उसके घर पर उसकी माँ थी, जो कि बहुत अच्छी थी। मुझे देखकर उन्होंने मुझे बहुत समझाया। कहा, बेटी, इस तरह अपने माँ बाप का घर छोड़कर नहीं आते। मैंने कहा, नहीं माँ जी, मैं जब शादी करूँगी तो आशुतोष से ही करूँगी। इसीलिए आप भी मेरी मम्मी पापा की तरह शादी का विरोध ना करें और हम दोनों की शादी करवा दे। वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने हमारे बातों पर गौर किया और जल्दबाजी में हम दोनों की शादी एक मंदिर में करवा दी गई। आशुतोष से शादी करने के बाद मेरे घर वालों ने मुझसे अपना नाता रिश्ता तोड़ दिया। शादी के बाद मैं आशुतोष के घर पर बहुत खुश थी। आशुतोष मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। मैं बहुत खुश थी। मुझे दुख था तो बस इस बात का कि मेरे घर वाले आज अगर मुझे समझे होते, मुझे ये कदम नहीं उठाना पड़ता। पर अब जो होना था वो हो गया। जब इंसान खुश होता है तो वो दिन प्रतिदिन निखरता जाता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। शादी के बाद मेरी खूबसूरती और बढ़ गई। मैं दिन प्रतिदिन निखरने लगी और पहले से ज़्यादा खूबसूरत दिखती। और किसी की नज़र मेरे ऊपर पड़ जाती तो वो दोबारा मुझे मोड़कर ज़रूर दिखता। शादी के 6 महीने तो मेरी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजरी। पर शादी के 6 महीने बाद मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आया, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसने मेरी पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। एक दिन अचानक मुझे चक्कर आया और मैं गिरकर बेहोश हो गई। जब होश आया तो हॉस्पिटल में थी। मेरे सामने मेरे पति आशुतोष बैठे थे। मैंने उनसे पूछा, आशुतोष, मुझे क्या हुआ है? दबे शब्दों में आशुतोष ने मुझसे कहा, मानसी, तुम माँ बनने वाली थी। पर जब हॉस्पिटल में लाया गया
चेकअप के बाद पता चला कि तुम्हारी प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है, इसीलिए मजबूरन बच्चे का अबॉर्शन करवाना पड़ा। अभी 1-2 दिन हम हॉस्पिटल में रहेंगे, उसके बाद घर चलेंगे। आशुतोष की बातों से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैं उनसे कुछ ज़्यादा पूछ भी नहीं सकती थी, क्योंकि चेहरे से वो कुछ परेशान दिख रहे थे। 1 से 2 दिन बाद हम अस्पताल से घर आए। अस्पताल से घर आने के बाद मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। आशुतोष मुझे बिस्तर से भी उठने नहीं देते, बल्कि यूँ कहे कि कई दिनों तक वो मुझे बाहर जाने नहीं दिए। इन्हीं बीच अचानक मेरी सासू माँ स्वर्ग सिधार गई। ये हादसा भी आशुतोष और मेरी ज़िंदगी में कुछ कम नहीं था। वैसे ही मैं घर में रह रह कर बोर हो रही थी। सासू माँ के गुजरने के बाद मेरी बोरियत और बढ़ गई। मैं हर वक्त अपने आप को अकेला महसूस करती, और जब मैं आशुतोष से बाहर जाने की जिद करती तो आशुतोष मुझे डांट देते और कहते, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आराम की ज़रूरत है, तुम घर में ही रहा करो। तुम बाहर जब निकलती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। शादी के अचानक 6 महीने बाद आशुतोष का ये बर्ताव देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं मन ही मन परेशान होती कि आखिर आशुतोष को हो क्या गया है। ये तो पहले ऐसे नहीं थे। आशुतोष दिन प्रतिदिन मेरे ऊपर बंदिशें लगाया करते, और रात में सोने से पहले वो मुझे अपने हाथों से 1 गिलास दूध जरूर देते थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छी नींद आ जाती। आशुतोष का ये बर्ताव मुझे शक की तरफ खींच रहा था कि कुछ तो बात है। आखिर आशुतोष मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक दिन उसी बात को लेकर मेरे और आशुतोष का बहुत बड़ा बहस हो गया। मैंने आशुतोष से कहा, आशुतोष, तुम्हें पता है कि मैं शादी से पहले कैसी ज़िंदगी जीती थी। मेरा शौक है घूमना फिरना और बाहर का खाना खाना, पर तुम्हारे साथ शादी करके तो मेरे सारे शौक मिट्टी में मिल गए। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी इतनी रूप है। जब तुम्हें पता है कि मैं शुरू से ही ऐसी हूँ, तो अब मेरे ऊपर क्यों इतनी ही रोक टोक कर रहे हो। आशुतोष ने कहा, मानसी, पहले की बात और था, पर अब बात कुछ और है, क्योंकि तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो। इस बात पर मैंने कहा, मैं पहले इज्जतदार घर की नहीं थी क्या। इस बात पर गुस्से में आशुतोष ने कहा, मानसी, तुम थी इज्जतदार घर की, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। और क्या तुमने अपने घर की इज्जत का मान रखा। प्लीज़ भगवान के लिए मेरी बात मान जाओ और घर के अंदर रहो, शायद इससे तुम्हारी भलाई है। आशुतोष के ये बात से मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे आशुतोष की बातें कांटे की तरह चुभ रही थी कि जिस इंसान से मैंने इतना प्यार किया, उसके प्यार की खातिर मैंने अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया। आज उसने मुझे ताने दिए। ये सब कहकर आशुतोष ऑफिस चला गया। मैं घर में बैठकर रो रही थी और मन ही मन सोच रही थी, आशुतोष से शादी करने का फैसला मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला था। मैं ये सोच सोच कर रो रही थी, तभी अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजी। जब मैंने फ़ोन उठाया तो मेरे कानों में आवाज़ आई कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, आपको जल्द से जल्द हॉस्पिटल आना होगा। अपने पति के एक्सीडेंट की खबर सुनकर मैंने लंबी गहरी सांस ली और जल्दी से हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल जाते ही मुझे पता चला कि आशुतोष ने अपना दम तोड़ दिया है। आशुतोष की मरने की खबर सुनकर मैं मन ही मन बहुत खुश हुई, क्योंकि इस इंसान की वजह से मेरी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर बन चुकी थी। ये मुझे घर में बंद करके रखता। चलो, अच्छा हुआ कि मर गया। अब मैं आज़ाद ज़िंदगी जीऊँगी और खुश रहूँगी। आशुतोष के मरने के बाद मैंने अपने बहुत सारे शौक़ पूरे किए।
आशुतोष के मरने के बाद मैं बहुत खुश थी। पर एक दिन अचानक मेरे मोबाइल पर कॉल आई। कॉल उसी हॉस्पिटल से थी जिस हॉस्पिटल में मैं कुछ दिन पहले एडमिट थी। जब मैंने फ़ोन उठाया तो मुझे बताया गया, मैडम आपकी दोनों किडनियां डैमेज हो गई है। ये बात आपके पति ने आपसे छुपा कर रखी थी, पर आपकी पति की मौत की खबर सुनकर मुझे मजबूरन आपको ये बात बतानी पड़ रही है। आपको किडनी डोनर नहीं मिल रहे थे, इसीलिए आपके पति ने अपनी एक किडनी और कुछ पैसे हमारे हॉस्पिटल में जमा करवा दिए थे। कुछ पैसे कम थे। आपके पति ने कहा था कि हम 1-2 दिनों में जमा कर देंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होता। पर जब वो दुनिया में नहीं है तो मजबूरन हमें आपको ये सब बताना पड़ रहा है। आप हॉस्पिटल आकर अपना ऑपरेशन करवा सकती है। हॉस्पिटल वालों की बात सुनकर तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैं फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई और जब होश आया तो फूट फूट कर रोने लगी। अगले दिन जब मैं हॉस्पिटल जाने के लिए कुछ कागजात ढूंढ रही थी, तभी उसी कागजात में आशुतोष की मुझे एक डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था, मेरी प्यारी मानसी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब उस दिन तुम्हारी अचानक तबीयत खराब हुई तब तुम प्रेग्नेंट नहीं थी, बल्कि डॉक्टर ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया कि तुम्हारी दोनों किडनी डैमेज हो गई है और जल्द से जल्द मुझे किडनी डोनर का बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैंने काफ़ी दिनों तक किडनी डोनर के बारे में पता लगाया, पर तुम्हारी किडनी किसी की किडनी से मैच नहीं हो रही थी। इसीलिए एक दिन मैंने अपने किडनी का चेकअप करवाया तो पता चला कि मेरी किडनी तुम्हारी किडनी से मैच हो रहा है। इसीलिए तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे अपनी एक किडनी तुम्हें देना पड़ रहा है। और ये सब मैं तुमसे इसलिए छुपा रहा था क्योंकि ये सब जानने के बाद शायद तुम मुझे ऐसा करने ना दो, क्योंकि तुम भी तो मुझे उतना ही प्यार करती हो जितना कि मैं। और डॉक्टर ने तुम्हें बाहर का खाना खाने से मना किया है, इसीलिए मैं तुम्हें बाहर जाने नहीं देता और मजबूरन मैं तुम्हारे साथ सख्ती बरतनी पड़ रही है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बहुत जिद्दी हो और जब मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊँगा तो तुम मेरी हर बात मानोगी। तुम्हारे ऑपरेशन में काफ़ी पैसों की ज़रूरत है। कुछ पैसों का इंतजाम हो गया है और अभी भी कुछ पैसा जमा करवाना बाकी है, उसी के इंतजाम में लगा हुआ हूँ। जब इंतजाम हो जाएगा तो तुम्हारा ऑपरेशन मैं जल्दी से जल्दी करवा लूँगा और उसके बाद ये सारी बातें मैं तुम्हें बताऊँगा। और ये सब मैं डायरी पर इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाने के बाद ये डायरी मैं तुम्हें दिखा सकूँ कि तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आना मेरे लिए कितना मुश्किल पड़ रहा है। मैं तुम्हें डांट कर पल पल रोता हूँ। मैं अपने मन की बातें किसी को बता नहीं पा रहा था, इसीलिए मजबूरन मैं इस डायरी में लिख रहा हूँ। आशुतोष की ये डायरी पढ़ने के बाद मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं फूट फूट कर बहुत रो रही थी और मन ही मन में आशुतोष से माफ़ी मांग रही थी कि आशुतोष, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। ये सब होने के बाद मैंने ये डायरी अपने मम्मी पापा को पढ़ाया और लोग भी बहुत रोए और उन्होंने मुझे अपना लिया। मेरा किडनी का ऑपरेशन हो गया। आज मैं अपने अंदर आशुतोष को महसूस करती हूँ। मेरी मम्मी पापा मेरी दूसरी शादी की बात करते, पर मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि आशुतोष जैसा जीवन साथी शायद ही मेरी ज़िंदगी में दोबारा मिले।